Hello everyone, welcome back to the Hobbit series. This is the Hobbit series part 8, and I'll be telling you the summary of The Hobbit chapter number 8. So let's begin. चलते चलते अब बिल्बो और डार्व्स जो होते हैं वो मिर्कवुड के अंधेर और खतरनाक किस्म के जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं और अब उसके अंदर सफर कर रहे होते हैं। वो उस झील तक भी पहुंच जाते हैं जिसके बारे में बियॉन्ड ने उन्हें खबरदार किया होता है कि उसके अंदर नहाना नहीं है और पानी नहीं पीना। अब क्या होता है कि क्योंकि उन्होंने झील पार भी करनी होती है तो वो लोग देख रहे होते हैं कि किस तरह झील को पार किया जाए। तो क्योंकि बिल्बो की नज़र बहुत तेज़ होती है तो उसे नज़र आता है कि झील के दूसरे किनारे पे एक नाव पड़ी है। वो लोग अपने बस्तों में से जो भी उन्हें लोहे के कुंडे वगैरह मिलते हैं उनका इस्तेमाल करते हुए बोट को अपने वाले जो होता है ना दरिया का किनारा उसकी तरफ खींच लेते हैं। अब वो सब उसके अंदर बैठ के दूसरी तरफ पहुंचते ही हैं तो वहां पर एक हिरन आ जाता है। अब क्योंकि इनके पास खाना बहुत थोड़ा होता है तो ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम ये हिरन जो है इसको मार दें और फिर इसका गोश्त खाएं। तो थॉरिन जो है ना अपनी कमान से अभी हिरन को मारता ही है कि बॉम्बर जो होता है ना वो एकदम घबरा जाता है कि पता नहीं क्या चल रहा है और वो एकदम खड़ा होता है और नाव हिल जाती है और अचानक से बॉम्बर जो होता है वो झील के अंदर गिर जाता है। अब ये लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। ये लोग जो होते हैं उसको दरिया के अंदर से निकाल के अपनी बोट के अंदर डालते हैं और दूसरे किनारे पे पहुंच जाते हैं। वहां जाके जब ये लोग इसको निकालते हैं तो ये गहरी नींद के अंदर होता है और हिरन आते रहते हैं। ये लोग कोशिश करते रहते हैं कि उनमें से किसी एक दो को मार दें लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। अब ये लोग जो होते हैं नाकाम और भूखे जंगल के अंदर सफ़र कर रहे होते हैं और उन्होंने बॉम्बर को भी उठाया होता है तो वज़न भी ज़्यादा होता है, खाना कम होता है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा थक गए होते हैं। अब दरमियान में क्या होता है कि ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम देखें कि हम कितना जो है सफ़र कर चुके हैं जंगल के अंदर कितना रहता है। तो ये बिल्बो को एक दरख्त के ऊपर चढ़ाते हैं और कहते हैं उसे कि तुम देखो कि हम कहाँ पर हैं। लेकिन ये लोग दो पहाड़ों के दरमियान में होते हैं, मतलब एक वैली के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से क्योंकि मतलब ये नीचे होते हैं तो उन्हें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा होता कि कितना ट्रैवल कर लिया है कितना रहता है। तो जिसकी वजह से ये लोग नाकाम हो जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि कितना रहता है या कितना कर लिया है। अब उस रात मतलब इस दिन के बाद वाली रात ये लोग अपना आखिरी खाना खाते हैं और उसके बाद सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। अगली सुबह जब ये लोग उठते हैं तो बॉम्बर भी उठ जाता है। ठीक है, और बॉम्बर जब उठता है तो वो सारा कुछ भूल चुका होता है। इवन ये भी भूल चुका होता है कि वो एक सफ़र पे आया हुआ था, क्यों आया था सफ़र पे, किसके साथ आया था, सब भूल गया होता है। बस उसे ये याद होता है कि उसने ख्वाब के अंदर देखा है कि जंगल के अंदर एक जगह पर आग लगी हुई है और उसके गिर्द बहुत सारे लोग हैं और वो लोग ना खाना पीना कर रहे हैं, खाना बन रहा है, सब खा रहे हैं, बड़ा मज़ा चल रहा है। अब उस रात को मतलब अगले दिन रात को अम, थॉरिन को और डार्व्स को और बिल्बो को एक जगह पर रोशनी नज़र आती है। वो लोग उस रोशनी का पीछा करते करते जंगल के एक दरमियान में पहुंच जाते हैं जहाँ पर आग लगी होती है और उसके गिर्द बहुत सारे एल्व्स होते हैं और वो जो है ना खाना पीना कर रहे होते हैं। तो बॉम्बर का जो ख्वाब होता है वो सच हो रहा होता है। अब जैसे ही एल्व्स को डार्व्स नज़र आते हैं ना तो वो एकदम भाग जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि वो थोड़ी देर में वापस आते हैं। ये लोग पीछे को चले जाते हैं, वो लोग वापस आते हैं। अब थॉरिन जो होता है वो बिल्बो को कहता है कि तुम जाओ और जाके एल्व्स के दरमियान में कहीं जाके खड़े हो। जैसे ही बिल्बो जाता है वो फिर भाग जाते हैं। अब थॉरिन खुद जाता है और जाके वहाँ पहुँचता है जैसे ही तो सारे के सारे एल्व्स गायब हो जाते हैं। पता नहीं क्या होता है दरमियान में, बिल्बो को एकदम ऊँग सी आती है और वहाँ लेट जाता है और सो जाता है। और वो ख्वाब में भी वो भी ना खाने पीने का ही देख रहा होता है जिस तरह हर कोई खाने पीने का ही देख रहा होता है। अब जब उसकी आँख खुलती है ना तो वो देखता है कि वो किसी धागे के अंदर लिपटा हुआ है और किसी पेड़ के साथ लगा हुआ है। मतलब वो धागे जो है ना उसने बिल्बो और पेड़ को अपने अंदर लपेटा हुआ है। वो धागा जो होता है ना वो एक मकड़ी का जाला होता है, मतलब एक मकड़े ने जो है ना बिल्बो को बांध लिया होता है। और एकदम बिल्बो को वो मकड़ा नजर आता है। बिल्बो बहुत घबरा जाता है कि पता नहीं क्या चल रहा है, क्या करे वो क्या करता है कि अपनी तलवार से पहले धागे को काटता है और उसके बाद अपनी तलवार से ही वो मकड़े को मार भी देता है। और मारने के बाद क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं होता तो वो इस वजह से दोबारा बेहोश हो जाता है। अब जब वो दोबारा उठता है ना तो एकदम उसे बड़ा बहादुर बहादुर महसूस होता है कि यार मैं तो कभी सफ़र पे जाना नहीं चाहता था, अब मैं आ गया हूँ तो मैंने खुद एक इतना बड़ा मकड़ा मार दिया। तो उसे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा होता है। अब वो अपनी तलवार का नाम जो है ना वो स्टिंग रख देता है क्योंकि उसने अपनी तलवार से मकड़े को मारा होता है। अब वो इधर उधर जाके देखता है कि पता नहीं उसके दोस्त कहाँ हैं, किस हाल में हैं। वो देखता है तो उसके सारे के सारे जो दोस्त हैं ना वो अलग अलग पेड़ के साथ जो है ना वो भी बिल्कुल वैसे ही जैसे बिल्बो जो बंधा होता है ना वो भी ऐसे ही बंधे हुए होते हैं। ये अपनी तलवार से जो है पहले जो है ये सोचता है कि मैं मारूं, लेकिन फिर ये देखता है कि उसके गिर्द मकड़े भी खड़े हैं
मतलब हर बंदे के पास एक मकड़ा खड़ा है। तो ये अपनी रिंग पहनता है, अपनी अंगूठी पहनता है और इनविजिबल हो जाता है, नज़र नहीं आता। ये वहाँ से पत्थर उठा उठा के मकड़ों को मारता है, मकड़े डर के भाग जाते हैं और फिर ये जाके धागे तलवार से काट के अपने दोस्तों को रिहा कर लेता है। ठीक है, और इस तरह करके सबको बड़ा अच्छा लगता है कि बिल्बो ने उन्हें बचाया है और उनको रिहा किया है। इस वजह से इसकी इज्जत जो है ना बिल्बो की और बढ़ जाती है। इस सब के ही दौरान थॉरिन जो है वो यहाँ पर नहीं होता। थॉरिन को जो एल्व्स होते हैं ना उनका बादशाह लेके आता है। ये वही वाले एल्व्स होते हैं जो वहाँ पर खाना पीना कर रहे होते हैं, जिन्होंने आग लगाई होती है, क्योंकि ये लोग वहाँ जाके उनका खाना चोरी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उनका जो बादशाह होता है वो थॉरिन को उठा के ले जाता है, क्योंकि वो इनका जो है ना बादशाह होता है। क्योंकि लाइक ये इस ग्रुप का बादशाह होता है थॉरिन और वो उनका बादशाह होता है, तो ये कहता है कि अच्छा ये चोरी कर रहा था, मैं इसको उठा के ले जाता हूँ। तो वो उसको उठा के ले जाते हैं। अब अगला मिशन इनका ये होगा कि लोग थॉरिन को वापस लेकर आए। I hope that you liked the chapter. This was a really really fun one because in this one, Bilbo, our main character, he was being the real character because he saved everyone and himself as well. And I'll as always catch you in the next video. Till then, bye bye.